तुम तो हमें छोड़ ही चुके हो कभी, अब आगे का रास्ता हमें खुद तय करना है। हेलो। हेलो। हाँ, हम यहाँ पहुँच गए, मगर तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अरे भाई बेगम, वो खाना तैयार है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। जैन मियाँ कहाँ हैं? हम यहाँ है खाला, और हमारे साथ और भी कोई है। हाँ, बुलाइए ना। आइए। बस। क्या है ना खाला, हमारी साली साहिबा हमें बहुत तंग कर रही थी, तो हमने सोचा हमारे दोस्त को बुला लेते हमारा साथ देने। जी हम समझ सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हमारी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए ये लापरवाही हो गई। मगर आगे से हम इस बात का ख्याल रखेंगे, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। जी शुक्रिया। अमान, इधर आओ, बैठो। तुम्हारे स्कूल से फोन आया था अमान। तुम्हारी टीचर तुम्हारे बारे में कंप्लेंट कर रही थी कि तुम स्कूल यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनते हो, खाना वक्त पे नहीं खाते हो, स्कूल का होमवर्क वो भी ठीक से नहीं कर रहे हो। ये सब आप ही की गलती है मम्मी। स्कूल से तुम्हारे नाम की कंप्लेंट्स आ रही हैं और तुम कह रहे हो कि इसमें हमारी गलती है। कैसे? जब अपने हाथों से आप हमें टाई बांधती थी, वो छुट्टी तक डेली नहीं होती थी। जब अपने हाथों से आप खाना बनाती थी ना, हम चट कर जाते थे। सबसे अब बीमार हुई हो ना, तब से ये सब काम चार काला कर रही है, जो ठीक से नहीं होता है। फिर आप बताइए किसकी गलती हुई? आपने जल्दी से ठीक हो जाइए। जब से आप बीमार हुई हो ना, तब से हम ठीक से खाना भी नहीं खा रहे। अगर कल को हम नहीं रहेंगे तो क्या खाना नहीं खाओगे? जी अम्मी, आप नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे। अमान, हे बच्चे, ऐसी बात कभी अपनी जुबान पर वापस मत लेकर आना। तुम हमारी जान हो। बच्चेदानी में एक अलग किस्म की कमजोरी के कारण बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना यानी इनकी जान जा सकती है। सीनत भाभी, क्या आप आने वाले बच्चे के साथ साथ अमान की भी माँ हैं? आप जो भी फैसला ले सोच समझ के लीजिएगा। या अल्लाह, इस मुसीबत के चलते अगर डॉक्टर की बात सच हो गई और हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे का क्या होगा? तशरीफ लाइए कबीर मियाँ, अपनी दोस्त को मुबारकबाद दीजिए। वैसे हमने और काजी साहब ने मिलकर परसों की तारीख ज़ारा और जैन के निकाह के लिए मुकर्रर की है।
आइए, मुबारकबाद दीजिए। देते एक सेकंड ना, एक सेकंड रहो। तुम्हें याद है तुमने तो हमसे कहा था कि तुम कोई इम्तिहान में मदद चाहते हो, इसमें हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं जैन? रिश्ता पक्का हो रहा है, शादी तय हो रही है, इससे बड़ा कोई और इम्तिहान हो सकता है क्या? और आप हमारे इकलौते दोस्त हैं, आपका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है मॉरल सपोर्ट के लिए। मॉरल सपोर्ट, वैसे तुम माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हो यार, तुम्हें ये सब सपोर्ट वपोर्ट की जरूरत कैसे हो सकती है? ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक काम याद आ गया। अम्मी का हम आते हैं। नहीं, आप कहीं नहीं चले, और आप तो ऐसे बिहेव करें जैसे आप यहाँ किसी को नहीं जानते। बाजी, ये कबीर भाई है, लखनऊ के बहुत ही मशहूर इंसान है, और ये हमारी बड़ी बहन शाइना बाजी। अस्सलाम वालेकुम। और ये उनके शौहर अजम खान जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फूफी जान, बेगम, आपको सबके सामने से ऐसे उठ के नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए था काजी साहब? अरे जिसे यहाँ नहीं आना था वो आ गया। हमने कहा था हमारी बेटी से दूर रहो, पर बेगम, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि जैन के घर वालों को लगे कि कबीर मियां? जो लगना है वो लगे, और जो होना है ना वो भी हो जाए। हम थक गए अब। क्या हो बाजी? कबीर सारा का एक्सेस पे है ना? हाँ। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? किसने बुलाया इसे यहाँ पे? हमने बुलाया बाजी। क्या जरूरत थी शख्स को यहाँ बुलाने की? बाजी वो हमारा दोस्त है ना। जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है, ये शख्स उसका शौहर रह चुका है। तुम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हो जैन? बाजी, दोस्ती किसी से भी की जा सकती है, और आप बेफिक्र रहिए, हम क्या कर रहे हैं हम जानते हैं, हम पहले ही सोच चुके हैं। जो जी मैं कर। बेटा खाना लग गया है, चलो। ज़िम्मी, बड़ी बहन का दर्जा माँ का दर्जा होता है। उनकी फिक्र को समझिए और उनके कहे पे अमल कीजिए। चलिए खाना खा लीजिए। आइए जनाब। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत भूख लग रही थी। ज़ारा का रिश्ता तय हो गया और इन्हें खाने की पड़ी है। वैसे मुबारकबाद, अच्छी लग रही हो तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी रहेगी ज़ारा। कितनी अजीब बात है ना, सुबह में हम लोग बात कर रहे थे कि तुम्हारा रिश्ता जैन के साथ तय हो जाना चाहिए, और शाम में आकर देख रहे कि तय हो गया रिश्ता। होना ही था कबीर। बीते हुए कल के कुछ रिश्तों की बेड़ियां काटने के लिए वक्त की आरी दरकार थी, जब हाथ आ गई। हमें अब्बा ने हुक्म किया और हमने मान लिया। वैसे भी उनके सभी फैसले सही ही होते हैं। अल्लाह ही जाने उन्होंने हमारे लिए तुम्हें कैसे चुन लिया था।
अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तुम भूल नहीं पा रही हो ना जो कुछ हुआ हमारे बीच में। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है सारा। देखो हमें, देखो सब कुछ भूल चुके हैं हम। गलतियां सुधारो, जिंदगी जियो, ये वक्त आ गया सारा जी। और इसलिए हम दुबई जा रहे हैं। ओए, कहां जा रही हो? यार तुम कबाब दुआ कर रहे हैं हम तुम्हारे लिए कि तुम भी हमारी तरह अपना मुस्तकबिल का हाथ थाम कर आगे बढ़ जाओ अपनी जिंदगी में। ज़ारा, इतनी आगे चली जाओ तुम कि तुम्हें कोई यादें क्या, वक्त की परछाई वो भी छू ना सके। कैसी परछाई? कौन भला पीछे छूट रहा है? असल में हम सिर्फ उसे ये कह रहे थे कि तुम और ज़ारा जो है एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हो, नए फैसले ले रहे हो, तो पुरानी बातें सब भूल जाओ ना हम। और हम उसे ये भी कह रहे थे ज़ैन मियां कि हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे थे कि तुम दोनों हमेशा सदा खुश रहो। ये दुआ है हमारी। ज़ैन मियां, शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। अरे शुक्रिया, हमें प्यास लग रही थी। सच बताए तो हमने आपको यहाँ नहीं बुला। ज़ारा ने हमसे कहा था कि हम आपको यहाँ बुलाएं। अच्छा, सॉरी, हमने ये बात आपको पहले नहीं बताई। इनका यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। असल में हमारे बीते हुए कल में कुछ परेशानी थी। हमने डॉक्टर से सलाह मशवरा किया। उन्होंने हमें एक दूसरे के ख्याल से निकलने की कुछ तरकीबें बताई। वो तरीका कबीर पे काम कर गया और कबीर हमसे इतनी दूर निकल गया कि हमें पता तक नहीं चला। फिर इन्होंने हमारा हौसला अफजाई किया कि हम भी मूव ऑन करें। हमने कोशिश की और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अगर ये रिश्ता हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कबीर के वजह से हो रहा है। सच? हाँ बिल्कुल सच। देखो हमारा दोस्त कितना खुश है। वैसे कबीर, तुमने हमें बीते हुए कल की जंजीरों से आजाद किया है। एक मदद और कर सकते हो। बताओ क्या मदद कर सकते तुम्हारी? गवाह बनोगे हमारे और ज़ैन के निकाह के? अगर तुम हमारे और ज़ैन के निकाह के गवाह बनोगे तो बेशक ज़ैन को बहुत खुशी होगी और हमें भी। माशाअल्लाह ज़ारा, तुमने तो हमारे मन की बात की थी। कबीर भाई, हम भी यही चाहते थे। वैसे भी हम इस शहर में आपके अलावा और किसी को नहीं जानते। प्लीज। अरे अगर दोनों चाहते तो हम गवाह बनेंगे जरूर।
बनेंगे गवाह। थैंक यू कबीर भाई। हमें माफ करना, हमें जाना होगा। जाने से पहले एक शेर सुना सकते तुम्हें? इरशाद। कभी ना उतरे तुमसे नए रिश्ते की खुमारी, जिंदगी भर खुश रहो तुम दोनों, दुआ है हमारी। आमीन। चलो निकलते। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सारा। अल्लाह हाफिज। अगर तुम हमारे और जैन के निकाह के गवाह बनोगे तो बेशक जैन को बहुत खुशी होगी और हमें भी। कबीर, हम ये बताने आए थे कबीर कि हमारे और जैन के निकाह के बाद हम सिंगापुर जाएंगे। क्यों चौको मत, सिंगापुर जा रहे हैं, मर नहीं रहे हैं। वैसे इस निकाह से सबसे ज्यादा खुश तुम ही हो ना? लेकिन पता है, हमारी जितनी खुशी तुम चाहते हो ना, उतनी खुशी हम भी चाहते हैं तुम्हारी। तो क्यों ना तुम निकाह कर लो? माशाल्लाह, उसी दिन कर लो जिस दिन हमारा और जैन का निकाह है। लड़की भी है तुम्हारे पास तो। रुखसार, अच्छा लगते हो साथ में, जचती है जोड़ी। नहीं, शादी भी आना अब नहीं ज़ारा। अब असल में हम दुबई जा रहे हैं, जैसे तुम्हें पता है, और वहां जाकर हम काम करना चाहते हैं। ये शादी भी आप बाद में कर लें, और जिस दिन करेंगे भी ना, तुम्हें बुलाएंगे। जरूर बुलाना। कैसे जीऊंगा, कैसे बता दे मुझको तेरे बिना। कैसे जीऊंगा, कैसे बता दे मुझको तेरे बिना।